दोस्तों, समय और दूरी पढ़ने के लिए आप आए हैं इस वीडियो पर, तो बिल्कुल सही जगह आए हैं आप लोग। समय और दूरी के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है समय और दूरी को, तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन समय और दूरी को। आगे के क्वेश्चन करना, समय और दूरी, समय और दूरी भैया, ठीक है। समय और दूरी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम पीछे इसके जैसे क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। अब तो हमारा क्या ये प्रैक्टिस वाला सेशन मान के चलिए, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, चलिए करिए। तो क्या दिया है पहला क्वेश्चन, दो ट्रेन जयपुर से दिल्ली के लिए क्रमशः 8:30 AM और 9 AM पर रवाना होती है और उनकी गति क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करिए। देखो जरा क्या बोलता है आपका क्वेश्चन, दो ट्रेनें, कितनी ट्रेनें? क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ के आराम से करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है जयपुर से दिल्ली के लिए, ये चली जयपुर से दिल्ली के लिए चली, यहां जयपुर है और यहां है दिल्ली। ये निकल गई कितनी बजे? 8:30 बजे। और ये निकल गई यहां से कितनी बजे? 9 बजे। दो ट्रेन अलग अलग ट्रेन है, जयपुर से दोनों को जाना कहां है? दिल्ली। इसको भी जयपुर से कहां जाना है? दिल्ली जाना है। दो ट्रेन निकल गई भैया। अब आगे आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इनकी गति क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर। ये जो 8:30 बजे निकली, इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 9 बजे निकली, इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। इतना बोला है आपके क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जयपुर से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेगी। यहां जयपुर से ही चल रही है ना दोनों ट्रेन, देखो ये भी जयपुर है, यहां पे भी जयपुर से ही निकल रही है, तो जयपुर से ही दोनों ट्रेनें चल रही है। तो जयपुर से कितनी दूरी पर चलकर दोनों ट्रेनें मिल जाएगी? क्यों मिल जाएगी भैया? ये 60 की स्पीड से जा रही है और ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, तो निश्चित रूप से दोनों ट्रेनें मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप बताओ मुझे। मिल जाएगी ना। ये थोड़ा स्पीड से जा रही है, आगे निकल गई, पहले निकली है, लेकिन फिर भी ये दोनों क्या कर जाएगी? आपस में मिल जाएगी। देखो ये निकली है कितनी? 8:30 बजे। कितनी बजे निकली है? 8:30 बजे ये ट्रेन निकली है, तो ये इससे आधा घंटा पहले निकली ना, 30 मिनट पहले। यदि ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, मतलब 1 घंटे में कितनी चलती है? 60 किलोमीटर चलती है। तो बताओ 30 मिनट में कितनी, क्योंकि इससे 30 मिनट पहले निकली ना, ये निकली या नहीं? 8:30 बजे, ये 9 बजे निकली है, तो ये कितने किलोमीटर चल जाएगी आधे घंटे में? 30 किलोमीटर चल जाएगी। यदि ये 60 की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधे घंटे में कितना चल जाएगी? 30 किलोमीटर ये ट्रेन चल जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया? बस बाकी तो आपको सारा ही आता है, रिलेटिव स्पीड लगाना। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? डिस्टेंस कितनी हो गई है? 30 किलोमीटर। आपको एक ही तो फार्मूला सिखाया है, D इक्वल्स टू क्या होता है? ST। ये फार्मूला सिखाया ना, D इक्वल्स टू ST। ये डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों की? 30 किलोमीटर। अब देखो स्पीड आपको क्या लगाना है यहाँ पर? रिलेटिव स्पीड। एक पहले जा रही है, एक उसके पीछे पीछे जा रही है, तो दोनों के बीच में क्या करना है? एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर है ना, और इसकी कितनी है? 60 किलोमीटर। कितनी है? 60 किलोमीटर। और उसके बाद अपन क्या लिखते हैं? T। टाइम हमको पता नहीं है, निकाल लेते हैं टाइम। 30 बराबर 75 माइनस 60 करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 गुणा 30। 15 से काटेंगे 30 को कितनी बार? 2 बार। T बराबर कितना आ गया? 2 घंटे। देखो आपसे पूछे कितने टाइम में मिलेगी, तो 2 घंटे में। लेकिन आपको क्या बताना है? कितनी दूरी पर मिलेगी। ये ट्रेन जब चलना स्टार्ट करती है उसके बाद ही उससे मिलेगी ना, तो ये ट्रेन 1 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है। बताओ 2 घंटे में कितना चलती है? 75 गुणा 2, 150 किलोमीटर। तो जयपुर से कितनी दूरी पर मिल जाएगी ये ट्रेनें? 150 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर से दोनों ट्रेनें क्या है? मिलने वाली है। आ गया भैया समझ में? आ गया होगा, ठीक है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए करिए। तो आप लोग, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग।
बन जाएगा आप लोगों से, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है और दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर में 2 बजे चलती है और उसी दिशा में जाती हैं। ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना, एक चल रही है 25 किलोमीटर, एक 35 किलोमीटर प्रति घंटा। करिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, वीडियो को रोक कर करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलिए अपन करते हैं इस क्वेश्चन को। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन सुबह 9 बजे दिल्ली से चलती है। ये दिल्ली से चलना स्टार्ट करती है सुबह 9 बजे। कितनी बजे? सुबह 9 बजे। किस स्पीड से चलना स्टार्ट कर रही है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने चलना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, दूसरी ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर में 2 बजे, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोपहर में 2 बजे चलना स्टार्ट करती है। ये थोड़ा बहुत लेट चल रही है ना, कितने? 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोपहर में 2 बजे चलना है और उसी दिशा में, एक ही दिशा में चलती है, जैसा आपके क्वेश्चन में कहा है। उसके बाद कहता है ज्ञात करो कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, यहां से कितनी दूरी पर ये मिलेगी। सेम वैसी ही प्रोसेस लगाना है। देखो ये कितनी बजे चलना स्टार्ट कर रही है? 9 बजे। ये कितने बजे चलना स्टार्ट कर रही है? 2 बजे। मतलब ये इससे कितने घंटे पहले चल रही, बताओ जरा। एक 9 बजे चल रही है, एक 2 बजे चल रही है। 9 से 10, 11, 12, 1 और 2, कितने? 5 घंटे पहले इसने चलना स्टार्ट कर दिया। कितने? 5 घंटे पहले इसने चलना स्टार्ट कर दिया। जब ये 5 घंटे पहले चलना स्टार्ट कर रही है और कितनी स्पीड से चल रही है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो 5 घंटे में 25 की स्पीड से कितने किलोमीटर चली जाएगी? 125 किलोमीटर तो ये पहले ही चली गई। अब बेचारी ये चलना स्टार्ट करेगी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी और उसको पकड़ेगी तो दोनों दिल्ली से कितनी दूरी पर मिल जाएगा वो आपको बता देना है। तो बता देंगे आप लोग। ये डिस्टेंस कितनी हो गई दोनों के बीच की? 125। वो चल रही है, उसके बाद ये चलना स्टार्ट कर दिए। अब दोनों चल रही है तो क्या लगा देंगे? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, D इक्वल्स टू क्या होता है? ST। ये फार्मूला याद रखना है ना, D इक्वल्स टू ST। 125, इसकी स्पीड कितनी है? 35। दोनों एक ही दिशा में चल रही, जोड़ो या घटाओ, जल्दी बोलो। माइनस कर देंगे, है ना, क्या हो जाएगा? 25। टाइम आपको पता नहीं कितनी देर में। 125 बराबर 35 माइनस 25 करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 125 बटा 10। 5 से काट दो कितनी बार? 2 बार। 5 से काट दो कितनी बार कट जाएगा? 25 बार। 25 बटा 2। T बराबर क्या आ गया भैया? 25 बटा 2। लेकिन ये आ गया आपका क्या? टाइम, मतलब 12.5 घंटे बाद मिलेगी। तो आपको क्या पूछा है? कितनी दूरी पर मिलेगी। ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना स्टार्ट किया है और 12.5 घंटे तक ये चलेगी, तब जाके तो मिलेगी उससे। तो 35 में किसका गुणा कर देंगे? 25 बटा 2 का गुणा कर देंगे। कर दे गुणा इसका। चलो इसका गुणा करते हैं भैया। इसका गुणा कैसे करेंगे? चलो सिंपल तरीके से इसका गुणा करते हैं। यह होगी आपका 12.5। 35 गुणा 12.5 है ना। ये क्या करते हैं? इसको 10 बना देते अपन, तब भी वैसे ही हो जाएगा। चलो काट देते। 5 से काटते कितनी बार? 2 बार। 5 से काटते इसको कितनी बार कट जाएगा? ये 7 बार, है ना। 5 7 35 हो जाएगा। 7 से इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 7 से 5 में गुणा करेंगे, 7 5 35। कितना बचेगा हासिल? 3। 7 दूना 14 और 3, 14 और 3 कितना होता है? 17। 7 एकम 7 और 1 875 बटा 2। तो 2 का भाग लगा दो। 2 दूना कितना? 2 चौक 8। फिर 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार। 2 तिया कितना होता है? 6। 2 5 15। 435 नहीं, 2 7 कितना होगा? 14। 437.5 किलोमीटर। कितने? 437.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर क्या हो जाएगी? ये दोनों मिल जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ऐसे कैलकुलेशन तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है भैया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करिए। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे इसी टाइप का। करिए जरा, क्या दिया है क्वेश्चन? 2 जगह P और Q 162 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह से
एक समय पर एक दूसरे की तरफ दो ट्रेनें चलना शुरू करती हैं और 6 घंटे बाद मिलती हैं। एक ट्रेन की चाल दूसरी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो दोनों ट्रेन की चाल ज्ञात करो। दोनों ट्रेनों की चाल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, दो स्थान है कौन से, P और Q, ऐसा आपका क्वेश्चन कह रहा है। आप लोगों को यदि आता है तो आप वीडियो को रोक के सॉल्व कर लीजिए, यदि आपसे बन जाता है तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। नहीं आता है तो यहां सीख लीजिए। दो स्थान है P और Q, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 162 किलोमीटर। एक ट्रेन इधर से चलती है, एक ट्रेन इधर से चलती है ना। बोलता है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड जो धीमी चलने वाली ट्रेन है उससे कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। मान लो इसकी स्पीड हम कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया इतना? अरे इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, मतलब इसकी हमने यदि x मानी तो इसकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 8 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब एक ही फार्मूला हमने सीखा है क्या, d इक्वल्स टू ST। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 162 है ना। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 162। 162 ही दिया ना क्वेश्चन में, 162 किलोमीटर। देखो जरा क्वेश्चन का है, 162 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, ठीक है। अब देखो स्पीड, अब दोनों क्या कर रही है, विपरीत दिशा में चल रही है। एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। तब क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, है ना। रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, तब जोड़ देते हैं। एक की स्पीड कितनी है, x, एक और बेचारी आ रही है, उसकी स्पीड इससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, मतलब x प्लस 8। ठीक है, कितने समय में मिल रही है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, दोनों ट्रेनों की चाल ज्ञात करना है। तो कितने समय में मिल रही है, समय दिया है कि नहीं दिया है क्वेश्चन, 6 घंटे बाद मिलती है, बोल रहा है 6 घंटे बाद मिलती है। तो इस 6 से इसको काट दो जरा, 6 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 6 दूना 12, कितना बचा 4, 6 7 42, 27 बार। ठीक है, x और x को जोड़ दें कितने, 2x प्लस 8 बराबर कितना, 27। तो x बराबर कितना आ गया, 2x बराबर 19। x बराबर कितना आ जाएगा, 19/2। किसकी मानी थी अपन ने, एक ट्रेन की स्पीड मानी थी कितनी, x। तो ये आ गई एक ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर, 19/2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और की निकालना है तो क्या कर देंगे, इसको 19/2 में 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दो, इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 2। इसमें कितना हो जाएगा, एलसीएम लेके 19 प्लस 16, 6 और 9 कितने होते हैं, 15, 15 का 5, 1 2 और 3, 35/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भैया, ये दोनों क्या आ गई है, इसकी स्पीड आ गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, एक कैलकुलेशन तो आप लोग करना आती होगी ना भैया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन करिए। टाइम और डिस्टेंस को बड़ा अच्छे से पढ़ना है ना, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है आप लोगों की एग्जाम में। चलिए करिए तो इस क्वेश्चन को, आप लोग करिए क्वेश्चन इसको। आगे आपके सामने क्वेश्चन, करिए इसको, क्वेश्चन को हल। दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ एक समय पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो दूरी इसकी ज्ञात करना है दोनों के बीच की। दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर रही है, किस स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां एक ट्रेन, यहां एक ट्रेन, दोनों एक दूसरे की तरफ, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना स्टार्ट कर। इतना समझ में आया आपको? फिर पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन को। क्या बोलता है, जब वे मिलती है तो तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एक कितने
25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही, कहां चल रही, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो ये आपको पता है जो ज्यादा स्पीड से चल रही है, एक ही समय पे चलना स्टार्ट किया, तो जो ज्यादा स्पीड से चल रही है वो ज्यादा ही दूरी तय करेगी या नहीं करेगी, करेगी। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि जो ज्यादा तेज चल रही है ट्रेन वो 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करती है। बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है ना, कितना, 5 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये 80 किलोमीटर की दूरी यदि 5 1 घंटे में कितना ज्यादा चलती है, 5 किलोमीटर है ना। एक 20 की स्पीड से चल रही है, एक 25 की स्पीड से चल रही है, तो ये कितना, देखो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ज्यादा चलेगी। तो 80 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए कितना समय लेगी, ये 5 का भाग लगा दो, 5 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छंग 30, मतलब 16 घंटे का समय ये लेगी, क्या करेगी, 80 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए। कितने घंटे का समय लेगी ये, 16 घंटे का समय। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है भैया, इन दोनों के बीच की दूरी आप लोगों को निकालना है। आपको एक ही फार्मूला सिखाया है, D = ST, ठीक है। इस दूरी को तय करने में, ठीक है, ये स्पीड कितनी है, एक की 20 है, दोनों एक ही दिशा में चल रही, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एक की 25 है, T देखो कितना समय ले रही है, 16 घंटे। तो D = क्या हो जाएगा, 20 और 25 45, 45 गुणा 16, D = क्या हो जाएगा, 16 का 5 में करेंगे 80, कितना बचा है 8, 16 चौक कितना होता है 64, 64 और 8 कितना 72, तो 720 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी दोनों के बीच की, है ना। इतना सिंपल तो क्वेश्चन था। आ गया समझ में कि नहीं आया। देखो दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी थी, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। ये जो ज्यादा स्पीड से चल रही थी, तेज चलने वाली ट्रेन, उससे कितना 80 किलोमीटर की ज्यादा दूरी तय कर रही थी। तो हमने देख लिया कितने घंटे ले रही है इस 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करने में, कितना समय लिया इसने, देखो 80 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करने में इसने कितना, 5 की स्पीड से ज्यादा चल रही, तो 5 का भाग लगा दिया, हमारा आंसर आ गया कितना, 16 घंटे इसने ज्यादा लिए। जब 16 घंटे इसने ज्यादा लिए तो हमने रिलेटिव स्पीड लगा दी, ठीक है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। D = क्या होता है ST, एक इधर से आ रही, एक इधर से आ रही, दोनों की स्पीड को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 16 घंटे आया था, 16 घंटे का इसमें गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका 720 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन चलिए करिए, तो आप लोग अगला क्वेश्चन करिए इसी टाइप का, जल्दी से फटाफट फटाफट करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन, जल्दी से करिए। क्या बोल रहा है, दिल्ली और जयपुर से दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वे मिलती हैं तो तेज चलने वाली ट्रेन ने दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की थी। दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वैसा ही तो क्वेश्चन है यार, कर लिया होता आप लोगों ने। दो ट्रेन है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है, एक 95 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। ऐसा आपके क्वेश्चन में कहा है। जब ये दोनों मिलती है तो क्या होता है कि जो तेज चल रही थी ट्रेन उसने कितने 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय की है। बताओ जरा 180 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करने में कितना समय लिया होगा। तो ये बताओ, ये 80 की स्पीड से कितने 95 की स्पीड से, मतलब ये कितने स्पीड ज्यादा है इसकी 15 है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी ज्यादा है ना। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा की स्पीड से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी ये निकालने के लिए 15 का क्या करना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो 15 एकम कितना, 15 दूना 30, कितना आ गया 12 घंटे का समय ये लेगी। अब निकाल सकते हो दोनों के बीच की दूरी, लगा दो रिलेटिव स्पीड। क्या रिलेटिव स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो जोड़ देंगे। एक ही फार्मूला भैया, D = ST। डिस्टेंस हमको निकालना है, स्पीड क्या लगा देंगे, एक 80 की स्पीड, एक 95 की स्पीड है। समय कितना लगा रही है 12 घंटे। 80 और 80 कितना होता है 160, 15 और एक्स्ट्रा जोड़ दो, उसमें कितना हो गए 175। 175 गुना 12 कर दो, 12 से इसमें गुणा करेंगे कितना 12 5 60, शून्य आ गया। 12 7 कितना होता है 84 और 6 90, शून्य आ गया। 12 एकम 12 और 9
2100 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2100 किलोमीटर है। भैया बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बिल्कुल हल हो जाएंगे। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको दिखे अब बुक में, चाहे कहीं भी एग्जाम में आया हुआ कहीं भी दिखे, उस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं इन्हीं समय और दूरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।